ईरान में गुरुवार को इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। संसद में आयोजित समारोह में काले रंग की परंपरागत पगड़ी बांधे रईसी ने कुरान पर दाहिना हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाने की शपथ ली। रईसी की पहचान एक कट्टरपंथी विद्वान की है, जिसका असर आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज में देखने को मिल सकता है। वह ईरान के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। रईसी अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देशों के खिलाफ सोच रखने वाले नेता हैं। ऐसे में जबकि ईरान की 2015 में हुए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों से वार्ता चल रही है, उस पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। रईसी ने अपने शुरुआती भाषण में इसके संकेत दे दिए। उन्होंने कहा, समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका को पहले अपने लगाए प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके लिए होने वाली राजनयिक पहल का वह समर्थन करेंगे। अपने भाषण में रईसी ने दबी जुबान में सऊदी अरब को हद में रहने की ताकीद की। नए राष्ट्रपति ने इलाके में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ईरान की सैन्य क्षमता बढ़ाने का भी ऐलान किया। अमेरिका, यूरोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जहां भी जुल्म होगा उसके खिलाफ वह आवाज उठाएंगे। उनका चुनाव दुनिया की घमंडी ताकतों को जवाब है। कोरोना संक्रमण के बीच ईरान में हुए कम मतदान प्रतिशत वाले चुनाव में रईसी ने भारी मतों से जीत दर्ज कराई थी। शपथ ग्रहण समारोह में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी मौजूद थे। उन्होंने रईसी को देश के गरीबों और देश की करेंसी को मजबूत करने की सलाह दी। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के 2018 में लगाए प्रतिबंधों से ईरान की आर्थिक दशा खस्ता हाल में है। वहां की मुद्रा रियाल कमजोर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। दुनिया में टायरों के सबसे बड़े कब्रिस्तान से जहरीला धुआं उठ रहा है। तस्वीरों में यह डरावना दृश्य देखा जा सकता है। यह जगह और यहां से उठता धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है। कुवैत के सुलबिया क्षेत्र में रेतीली मिट्टी में खोदे गए विशाल गड्ढे में करीब 70 लाख टायर हैं। 6 एकड़ में फैली इस जगह में आग लगने के बाद उठ रहे गाढ़े धुएं की तस्वीरें सैटेलाइट में कैद की गई हैं। माना जाता है कि ये टायर कुवैत और दूसरे देशों के हैं, जिन्होंने इन्हें ले जाने के लिए भुगतान किया है। डिस्पोजल की जिम्मेदारी 4 कंपनियों को दी गई है। कई लोगों ने ऐसे दहनशील पदार्थों को एक ऐसे देश में जमा करने पर सवाल भी उठाए हैं जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कुवैत की सरकार ने रेगिस्तान में टायरों का डिस्पोजल शुरू कर दिया है। रिसाइकिल किए जाने वाले 95% टायरों को हटाने की योजना है। 2012 में कुवैत के एक दूसरे टायर डंप में आग लगने से 50 लाख टायर आग के हवाले कर दिए गए थे। स्थानीय आबादी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि हवा ने जहरीले धुएं को खाड़ी की तरफ बहा दिया। कई देशों के लिए इस्तेमाल किए जा चुके टायरों का डिस्पोजल एक समस्या बनी हुई है। टायरों को जलाने से हवा में कार्सिनोजेनिक डाइऑक्साइड्स निकलते हैं। प्रदूषक अस्थमा और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ब्रिटेन में हर साल अनुमानित 486,000 टन टायर फेंके जाते हैं। लगभग सभी को रिसाइकिल या दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में फेंके गए टायरों का इस्तेमाल करते एक कृत्रिम चट्टान बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि तूफान के दौरान टायरों के उखड़ जाने से वे पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। आपको उस वक्त कैसा लगेगा जब आपकी जेब में रखे 10 लाख रुपए 1 रुपये में बदल जाएंगे? ठीक वैसा ही आज वेनेजुएला में रहने वाले लोगों को लग रहा है।
आर्थिक तंगी से जूझ रही यहां की सरकार ने अपनी करेंसी बदलने का ऐलान करते हुए स्थानीय मुद्रा को 10 लाख से सिर्फ 1 बोलीवर करने का फैसला सुनाया है। बेलगाम महंगाई से जूझ रहे दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में नए मुद्रा परिवर्तन 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत वर्तमान में 10 लाख बोलीवर की कीमत मात्र 1 बोलीवर ही रह जाएगी। इसलिए वेनेजुएला डिजिटल कॉइन रिजर्व पर आधारित एक क्रिप्टोकरेंसी क्रांति के जरिए हालात को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डिजिटल मुद्रा मार्च 2020 से ही प्रचलन में है। 10 लाख बोलीवर के नोटों को खत्म करने का निर्णय सरकार द्वारा लागू किए गए मुद्रा परिवर्तनों का एक और एक्सपेरिमेंट होगा। संचार मंत्री फ्रेडी नानेज ने ट्वीट कर कहा, देश का सेंट्रल बैंक 5, 10, 20, 50 और 100 बोलीवर के अंकित मूल्य और 1 बोलीवर के सिक्के के साथ नए नोट जारी करेगा। नई व्यवस्था में 100 बोलीवर सबसे बड़ा नोट होगा और उसकी कीमत वर्तमान के 10 करोड़ बोलीवर के बराबर होगी। यह लगातार छठा साल है जब वेनेजुएला में मंदी की स्थिति बनी हुई है। खाद्य वस्तुएं महंगी होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे गरीबी में फंसते जा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के बढ़ते मूल्य की वजह से यहां खाने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और लाखों लोग गरीब हो गए हैं। पिछले दशक में भी इससे मिलते जुलते 2 परिवर्तन किए गए थे, लेकिन इसने वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए बहुत कम काम किया है। यही वजह है कि इस बार भी नोटों में हुए परिवर्तन को लेकर लोगों के बीच संदेह है। 2008 में पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज ने बोलीवर से 3 जीरो को हटाने का फैसला किया। उनके उत्तराधिकारी निकोलस मदुरो ने 2018 में 5 जीरो वाले नोटों को हटाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के इस फैसले के बाद से ही मार्केट में 10 लाख बोलीवर की कमी होने लगी है। वहीं बढ़ती महंगाई की वजह से 5 लीटर पानी की बोतल खरीदने के लिए 74 लाख बोलीवर की जरूरत पड़ती है, जो $1.84 के बराबर है। इससे वेनेजुएला की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।